हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं दस्तक। आज दस्तक में सबसे पहले हम उस शब्द का जिक्र करेंगे जिसे लेकर राजनीति से लेकर समाज तक दो धाराओं में बढ़ जाते हैं। जी हां, लव नहीं, लव जिहाद। उत्तर प्रदेश में इस मामले को लेकर इतनी चर्चा है और इसे लेकर एक कानून को लाने की भी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी। बाकी राज्यों में भी इसकी सुगबुगाहट सुनाई देने लगी थी, लेकिन आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार एक अध्यादेश लेकर आई। अध्यादेश में लव जिहाद शब्द का तो कोई जिक्र नहीं है, लेकिन सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है और इसे देखकर ही आप कह सकते हैं कि लव से बैर नहीं है, लेकिन लव जिहाद अगर होगा, यानी कि अगर धर्मांतरण का प्रयास वहां पर होगा, खैर नहीं। उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा निकलने वाली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए कानून का रास्ता खोल दिया। अब उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर कोई फसाद नहीं होगा, होगी तो कानूनी कार्रवाई और गुनहगारों को मिलेगी सजा, क्योंकि धर्म बदलकर किसी लड़की को झांसे में डालकर उससे शादी करने को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। बहनों को, बेटियों को बहला फुसला करके धर्म परिवर्तन करा के शादी कर ली जाती थी और उनको कुछ माह के बाद, कुछ वर्ष के बाद असुरक्षित माहौल में डाइवोर्स देकर खुलेआम छोड़ दिया जाता था। एक तो उनका जीवन बर्बाद होता था और दूसरी बात समाज में वैमनस्यता फैलती थी। कभी कभी लड़ाई झगड़े की नौबत आती थी, कभी कभी दंगा फसाद तक की नौबत आती थी। आए दिन लॉ एंड ऑर्डर के लिए समस्या खड़ी हो रही थी। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि जबरन धर्म परिवर्तन केवल शादी के लिए अब संभव नहीं होगा। यदि कोई कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज एक ऐतिहासिक अध्यादेश लाया। वो अध्यादेश उन लोगों की गर्दन पर कानूनी तलवार की तरह लटका है जो प्यार को धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें झूठ बोलकर बलपूर्वक और कपटपूर्ण तरीके से किया या कराया गया धर्म परिवर्तन अपराध की श्रेणी में आएगा। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के सामने घोषणा करना होगा कि बिना किसी लालच और बहकावे में आए वो व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर रहा है। अध्यादेश में यह भी प्रावधान है कि घोषणा के 2 महीने के बाद ही धर्म परिवर्तन हो सकेगा। इसका उल्लंघन हुआ तो 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। सिर्फ शादी के लिए अगर धर्म परिवर्तन किया गया तो ये मान्य नहीं होगा। इस कानून का उल्लंघन करने पर 1 साल से 5 साल की सजा और 15,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। अगर किसी नाबालिग या दलित या आदिवासी महिला का जबरन धर्मांतरण की कोशिश की तो ये सजा 3 साल से 10 साल और 25,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है। वहीं सामूहिक धर्मांतरण पर भी 3 साल से 10 साल तक सजा हो सकती है और जुर्माने की राशि 50,000 तक हो सकती है। 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। यदि आपको धर्म परिवर्तन करना है, शादी करनी है, तो इसके लिए आपको 2 महीना पहले जिलाधिकारी को सूचना देनी होगी और जिलाधिकारी सार्वजनिक सूचना डिस्प्ले बोर्ड पर कराएगा। अगर कोई आपत्ति आती है तो शादी संभव नहीं होगी और इसके साथ ही साथ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया। पहली बार छल, कपट, झूठ बोलकर या बरगलाकर अगर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा, यानी कि अब ये अपराध होगा अगर किसी ने किसी का, खास करके नाबालिग लड़कियों का, SC, ST, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का, अगर किसी ने धर्म परिवर्तन कराया तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। रविवार को ही योगी की मुलाकात RSS प्रमुख मोहन भागवत से प्रयागराज में हुई थी। बिहार चुनाव में योगी ने जो ऐलान किया था कि वो लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएंगे, उसको पूरा कर दिया। लेकिन इसके साथ ही योगी ने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। योगी सरकार के अध्यादेश में कहीं लव जिहाद का नाम नहीं है, लेकिन प्यार और शादी के नाम पर झांसा देकर धर्मांतरण पर कड़ी कार्रवाई उसी ओर इशारा करती है। दूसरा ये कि मिशनरियों के सामूहिक धर्मांतरण पर भी नकेल कस सकती है, क्योंकि इसमें संस्थाओं को भी सजा देने का प्रावधान किया गया है। वैसे ये अध्यादेश तो अब आया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार अपना ये इरादा जता चुके हैं कि प्यार और शादी की आड़ में धर्म से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। चोरी छिपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। चोरी छिपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं
तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। अध्यादेश में कहीं लव जिहाद का नाम नहीं है, लेकिन ये अध्यादेश उस वक्त आया है जब लव जिहाद की घटनाएं कई जगह से आती गई। ऐसे में योगी सरकार के मंत्री बार बार ये बता रहे हैं कि धर्म की रक्षा के लिए ये अध्यादेश कितना जरूरी है। छल प्रपंच के आधार पर जो लगातार प्रदेश के अंदर अनेक घटनाओं के कारण से, जहां विशेष तौर से हिंदू लड़कियों का बहुत उत्पीड़न और शोषण हो रहा था और उसके कारण कानून व्यवस्था की समस्या भी खड़ी हो रही थी, तो सरकार की मंशा स्पष्ट है कि सख्त कानून, कठोर कार्रवाई। आने वाले समय में इससे जिस प्रकार की कानून व्यवस्था में लोग इसमें समस्याएं आ रही थी, वो सब समस्याएं इससे दूर होंगी और निष्पक्ष होकर इसमें पारदर्शिता के साथ इसके अंदर अब कार्य होएगा। शादी के जाल में फंसाकर लव जिहाद के तहत एक बहुत बड़ा एक सिंडिकेट था जो काम कर रहा था, जिसके बारे में खुलासा हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने किया और जिसमें ऐसे लड़के पाए गए जिन्होंने दिनेश, रमेश और सुरेश नाम रखा हुआ था। बाद में जब पकड़े गए तो पता चला मुख्तार है, अंसार है, रईस है। जो लोग इस तरह का षड्यंत्र कर रहे थे उनके लिए ये कानून लाया गया है और अब हमारी प्रदेश की बच्चियां सुरक्षित रहेंगी, परिवार बर्बाद होने से बचेंगे। विपक्ष भी कह रहा है कि झांसे से धर्म बदलना अपराध है, लेकिन साथ ही सरकार पर आरोप लगा रहा है कि बहुत राजनीति है इस अध्यादेश में। चाहे किसी भी जात धर्म का हो, अगर अपनी पहचान छुपाकर किसी लड़की के साथ दोस्ती करता है, संबंध बनाता है, धोखा देता है, तो एक कानूनन जुर्म होता है। उसे कानूनन कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, कमाल की बात, उस लड़की को न्याय दिलाने में तो कम दिलचस्पी है, लेकिन उसका राजनीतिकरण ज्यादा करना चाहती है। अभी तो अध्यादेश आया है, लेकिन इस पर सियासी ही नहीं, सामाजिक आंधी अभी आएगी। इंतजार कीजिए। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। योगी सरकार का ये जो अध्यादेश है वो ऐसे समय में आया है जब कानपुर में लव जिहाद के मामलों में एसआईटी की जो फाइनल रिपोर्ट है वो आ गई है। 14 ऐसे मामले थे जिसमें कानपुर पुलिस जांच कर रही थी। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने उस रिपोर्ट के आधार पर जो पूरा उसका विश्लेषण किया है वो आपको देखना जरूर चाहिए। इससे आपको समझ में आएगा कि लव जिहाद के अलग अलग मामले जिन्हें लेकर लड़कियों के परिवार वालों ने इन 14 मामलों में शिकायत दर्ज की थी, उनकी हकीकत क्या है। जब दोस्ती हुई थी, जब बात हुई थी, तो नाम राहुल सिंह बता रखा था। अब इस तरह कोई आदमी अपना धर्म छुपाकर किसी लड़की की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शादी के लिए धर्म छुपाने या जबरन धर्मांतरण के खिलाफ अध्यादेश लेकर आई है। जबरन धर्म परिवर्तन केवल शादी के लिए अब संभव नहीं होगा। यदि कोई कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये इत्तेफाक है या बहुत दिनों से बदलते हालात का अंजाम, जो ये अध्यादेश उस दिन आया जिसके एक दिन पहले कानपुर में कथित लव जिहाद के मामलों की जांच करने वाली एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आई। 3 प्रकरण मैंने बताया जिसमें उन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाए हैं लड़कियों को प्रभावित करने के लिए, और ये उनको दिखाने के लिए वो उन्हीं के धर्म के हैं, इसके लिए उन्होंने अपना नाम बदला और फर्जी दस्तावेज बनाए। घर वालों की शिकायत पर दर्ज 14 मामलों की पड़ताल में 11 ऐसे मामले सामने आए जिसमें साजिश के पुख्ता सबूत मिले। आप वैसी ही पीड़ित एक लड़की का दर्द सुनिए। मम्मी लोग से नहीं बताया, डर लग रहा था, तो मम्मी से बाद में बताया जब इसकी आईडी हमको मिली थी। एक मम्मी चार्जर निकाल रही थी उसके बगल बैग से, तो उसको मम्मी को मेरी आईडी मिली थी। देखा तो मुसलमान इसमें लिखा था। मम्मी ने फिर मेरे चाचा को बता दिया था। फिर मम्मी हम तब भी जितने दिन रहे डर डर के रहते। मम्मी कह रही क्या होगा, तुम डर डर के क्यों रहती हो? कुछ नहीं मम्मी, उन्होंने कहा था कि बताओगे तो मार डालेंगे मम्मी पापा को, तुमको मार डालेंगे, इसलिए हम डर डर के नहीं बताते। एसआईटी ने जिन 14 मामलों की जांच की है उस आधार पर उसकी बड़ी बातों को समझिए। 14 में 11 मामलों में साजिश का पर्दाफाश हुआ। असली पहचान छिपाकर प्यार का जाल बुना, फर्जी हिंदू नाम रखकर लड़कियों को फंसाया। जांच में आर्यन मल्होत्रा निकला फतेह खान। मुख्तार अहमद ने राहुल सिंह बनकर शादी की। बाबू नाम रखकर ओवैस ने कोर्ट मैरिज की। 8 नाबालिग लड़कियों को जाल में फंसाया। 4 आरोपी लड़के एक दूसरे से परिचित हैं।
इस एसआईटी ने इस तरह के टोटल 14 प्रकरणों की जांच करी और जो एसआईटी की जांच में ये निकल करके आया है कि 11 प्रकरण ऐसे पाए गए जिसमें कहीं ना कहीं अपराध का होना पाया गया। 3 प्रकरण ऐसे पाए गए जिसमें लड़कियां बालिग थीं और उन्होंने अपनी मर्जी से दूसरे धर्म के लड़कों के साथ जाना या उनसे प्रेम करना बताया, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज तक की टीम जब एक पीड़ित लड़की के घर पहुंची तो उसका दर्द आपकी रूह कंपा देगी। जब वहाँ गए तब जाकर के पता चला, जब सिग्नेचर करने का टाइम आया तब पता चला कि हाँ मतलब मुख्तार अहमद आधार कार्ड पे लिखा। तो मुझे बहुत खराब लगा, तो हमने कहा कि ये सब क्या है, मतलब मुख्तार अहमद, मतलब शॉक्ड हो गए बिल्कुल। तो कहने लगे कि हाँ ये सच है। अरे हमने सच है मतलब क्या सच है, हमने सच ये सब पहले क्यों नहीं बताया, आप तो राहुल सिंह बताते हो। वैसी ही दूसरी एक पीड़िता के साथ क्या हुआ ये भी जान लीजिए। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? क्या तुम्हारे साथ भी नाम बदला गया था, दस्तावेज गलत दिए गए थे, आधार कार्ड, क्या हुआ था? मेरे साथ नाम बदला पाए थे तो नाम बताया आर्यन मल्होत्रा। क्या नाम है? आर्यन मल्होत्रा। बाद में पता चला था कि फतेह खान है। आर्यन मल्होत्रा उसने नाम बताया? जी, आर्यन मल्होत्रा बताया था। बाद में पता चला था फतेह खान है। जब पीड़िता को पता चला कि आर्यन मल्होत्रा का असली नाम फतेह खान है तो उसने विरोध किया, लेकिन जान से मारने की धमकी देकर फतेह खान ने उसका मुंह बंद करा दिया। मम्मी लोग से नहीं बताया, डर लग रहा था, तो मम्मी से बाद में बताया जब इसकी आईडी हमको मिली थी। एक मम्मी चार्जर निकाल रही थी उसके बगल बैग से, तो उसको मम्मी को मेरी आईडी मिली थी, देखा तो मुसलमान इसमें लिखा था। मम्मी ने फिर मेरे चाचा को बता दिया था। फिर मम्मी हम तब भी जितने दिन रहे डर के रहते। मम्मी कह रही क्या होगा, तुम डर के क्यों रहती हो? कुछ नहीं मम्मी, उन्होंने कहा था कि बताओगे तो मार डालेंगे मम्मी पापा को, तुमको मार डालेंगे, इसलिए हम डर के नहीं बताते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि यूपी में जो नया अध्यादेश आया है वो जबरन धर्म बदलवाकर शादी करने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। योगी सरकार उत्तर प्रदेश के लिए तो यह अध्यादेश ले आई है, लेकिन तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर इसे लेकर अभी विचार चल रहा है कि अगर कोई अपने धर्म को छुपाकर शादी करे या फिर शादी के बहाने धर्मांतरण को लेकर दबाव बनाए, तो ऐसी चीजों के लिए क्या एक कानून होना चाहिए। मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, इन सभी जगहों पर ऐसे किसी कानून को लेकर विचार चल रहा है और इसके साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई। लव जिहाद जब मोहब्बत की आड़ में शादी को धर्म का धंधा बना दिया है, तो उस धंधे वाले बजबजाते बाजार से जो शब्द निकलता है उसे कहते हैं लव जिहाद। मेरा मानना है कि लव जिहाद आज सामाजिक समरसता के लिए एक तरह से कैंसर हो गया। बिहार सरकार को भी इसको सांप्रदायिकता का नाम न दे करके इसको सामाजिक समरसता के लिए लव जिहाद पर, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अब काम करने की जरूरत है। पिछले दिनों में लव जिहाद के कई मामले सामने आए। इसी नवंबर महीने में नोएडा में एक लड़की ने साहिल नाम के एक लड़के के खिलाफ मामला दर्ज कराया जो वास्तव में साहिल खान था। 9 सितंबर को कानपुर में एक मुस्लिम किराएदार पर मामला दर्ज हुआ कि उसने हिंदू नाम बदलकर घर किराए पर लिया और फिर मकान मालिक की लड़की से 2 साल तक प्यार का खेल खेलता रहा। इसी साल जनवरी में हरियाणा के पलवल में 3 बच्चों के एक मुस्लिम पिता ने हिंदू बनकर एक लड़की से शादी की और फिर गैंगरेप किया। ऐसी घटनाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश और हरियाणा तक तमाम राज्य सरकारें कड़े कानूनों की तरफ साफ साफ इशारा करने लगे थे। ऐसे लोग जो लालच देकर, प्रलोभन देकर, प्यार का झांसा देकर उन जीवन खराब कर देते हैं बच्चियों का, उनसे हमने देखा ना अभी हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की घटनाएं जिनमें हत्या तक हो गई। कई इस दंश से पीड़ित हैं इस देश के अंदर, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे लव जिहाद हो।
इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। हम एक सख्त कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं। एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाने का निर्णय किया है। उसके लिए कानूनविदों से विचार करके जल्दी हम उस कमेटी की घोषणा कर देंगे जो इस बिल को ड्राफ्ट करेगी। लेकिन लव जिहाद के खिलाफ कानून के सवाल पर विपक्ष अपना तेवर दिखाने लगा है। बिहार में जब ये कानून बनेगा, नीतीश कुमार जी जब कानून बनाएंगे, उस कानून का हम अध्ययन करेंगे पूरी तरह से और उसके बाद हम महाराष्ट्र में उस बारे में सोचेंगे। इनको संविधान पढ़ना चाहिए। आप इतना ज़्यादा हेट्रेड में आगे बढ़ जाते हैं, ज़रा संविधान पढ़ लीजिए। आर्टिकल 21 क्या है पढ़ लीजिए। स्पेशल मैरिज का ख़त्म कर देंगे आप, उसको ख़त्म कर दीजिए। फिर आप ये बातें करना, इस तरह से सिर्फ हेट्रेड पैदा करना, ये नहीं चलेगा। विपक्ष के सवाल और हंगामे अपनी जगह है, लेकिन तमाम राज्य सरकारों ने काम शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार इसके खिलाफ अध्यादेश ले आई, जिसमें शादी के लिए धर्म परिवर्तन अमान्य हो गया। मध्य प्रदेश सरकार ने इसके खिलाफ कानून बनाने का ऐलान किया है, जिसमें 5 साल जेल की सजा का प्रावधान होगा। हरियाणा में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून पर सुगबुगाहट तेज हो गई है। हिमाचल प्रदेश में 2007 से ही धर्मांतरण विरोधी कानून है। संविधान में संशोधन का अधिकार केवल संसद को ही है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से कोई राज्य सरकार अगर कानून बनाना चाहती है तो वो बना सकती है, वो उनका अधिकार है। प्यार इंसान को ज्यादा बेहतर और ज्यादा उदार बनाता है, लेकिन धर्म के नाम पर प्यार का सौदा समाज में तनाव बढ़ाता है। बस इसी बात पर जंग छिड़ी है। आज तक ब्यूरो। कोरोना के लगातार बढ़ते मामले, बुरी होती स्थिति, इन सारी चीजों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल बैठक की एक बार फिर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, और उसमें चर्चा तमाम मुद्दों पर हो रही थी। वैक्सीन आएगी कि नहीं, दवाई कब होगी, और इन सारी चीजों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ संदेश एक बार फिर दिया है कि किसी भी तरह की ढिलाई तब तक नहीं हो सकती है जब तक दवाई न हो, और दवाई कब तक आएगी ये वैज्ञानिक ही बेहतर बता पाएंगे। कोरोना की वैक्सीन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह है। कोरोना के कहर पर आखिरी प्रहार। भारत सरकार हर डेवलपमेंट पर बारीकी से नजर रखे हुए है। कोरोना के खिलाफ पीएम मोदी का निर्णायक युद्ध। कोरोना के खात्मे का अंतिम प्लान तैयार हो गया। जल्द ही कोरोना बीते दिनों की बात हो जाएगा। जब कोरोना से इलाज के नाम पर अभी वैक्सीन को लेकर माथापच्ची चल रही है कि कब मिलेगी, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके तय किया कि आगे करना क्या है, खासकर वैक्सीन को लेकर। जहां तक वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात है तो उसकी तैयारी भी आप सभी राज्यों के साथ मिलकर के की जा सके रही है। वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर किसे लगाई जाएगी, ये राज्यों के साथ मिलकर के एक मोटा मोटा खाका भी आपके सामने रखा है। कई राज्यों में कोरोना का वायरस ऐसे लौटा है कि तमाम रिकॉर्ड टूट रहे हैं। दूसरी जगह को छोड़िए, दिल्ली में ही जाता हुआ कोरोना ज्यादा खौफ और खतरा लेकर लौट आया है। ऐसे में जब राज्य सरकारों के हाथ पांव फूले हुए हैं, केंद्र की तरफ से उम्मीदों की नई रोशनी लेकर प्रधानमंत्री मोदी आए। वैक्सीन को लेकर जो लोग उम्मीदों में जी रहे हैं, उनको समझा दिया कि अभी तो बचाव ही वैक्सीन है। हम सभी के साथ वो पुरानी जो एक शेर शायरी चलती है, ऐसा न हो जाए कि हमारी किश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। ये स्थिति हमें नहीं आने दी। प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि कोरोना को लेकर देश की नजर उसकी वैक्सीन पर ही टिकी है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन को लेकर अपना रोड मैप भी मुख्यमंत्रियों की बैठक में साफ कर दिया। दस्तक में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद विशेष में आपको दिखाएंगे कि क्या सचमुच में 2 महीने के भीतर इमरान खान को छोड़नी पड़ सकती है अपनी कुर्सी। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।